कल आम आदमी पार्टी ने रात में जैसी आतशबाजी, ढोल धमाका और दिल्ली में उत्सव मनाया, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली वासी बूंद बूंद जल के लिए तरस रहे हैं। बिजली भी पूरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन ये उनका उत्सव मनाना आज गम में तब्दील हो गया। लेकिन इसमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो डरावने हैं। आदमी को अगर कोई तकलीफ़, दिक्कत, अन्याय होता है तो वो कोर्ट पे भरोसा करता है, लेकिन कोर्ट भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नज़रिया रखता है। एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर एडिटर्स गिल्ड के वो पत्रकार जो मणिपुर जलाने में अग्रणी भूमिका रखते हैं, उन्हें अग्रिम जमानत देती है। जुबैर जैसे लोग, फैक्ट चेकर, जो देश को बर्बाद करने में लगे थे, अस्थिर करने में लगे थे, उन्हें जमानत देती है। लेकिन दूसरी तरफ मनीष कश्यप, जो कि कुछ भी नहीं करता, केवल फेसबुक की एक पोस्ट को आगे बढ़ाता है, उसको NSA लग जाता है। अजीत भारती को कर्नाटक में कांग्रेसी नेता की एक पोस्ट को आगे फॉरवर्ड करने में FIR होती है, पुलिस उठाने आ जाती। कुमार विश्वास को पंजाब की पुलिस, अर्नब गोस्वामी केवल सोनिया का असली नाम ले लेता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पीनाज त्यागी हैं और बहुत ही दिलेरी के साथ पहली बार किसी पत्रकार ने, ये न्यूज़ नेशन में थी, वहाँ से ये इंडिया TV में आई और केजरीवाल का ये इंटरव्यू धमाकेदार था। केजरीवाल ने ऐसा सपना भी नहीं देखा होगा कि हर जगह पैसे से जो उसने खरीद लिया, पत्रकारों को अपना गुलाम समझता था। लेकिन पीनाज त्यागी ने केजरीवाल की धज्जियां उड़ा दी और नायक वाली सीन सामने आई थी जब पीनाज त्यागी के सवाल पर केजरीवाल उसी अंदाज में पानी पीते हैं जैसे अनिल कपूर के सवाल पर अमरीश पुरी। तो ये वीडियो क्लिप तो आपको हम दिखाएंगे ही, लेकिन वीडियो क्लिप आज उस नायक फिल्म की सीन के लिए नहीं दिखाएंगे। केजरीवाल इसी इंटरव्यू में बोलता है जो अभी आप देखेंगे कि लोअर कोर्ट को कोई महत्व नहीं देता, हाई कोर्ट तक को कोई महत्व नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट जो बोले वही सही। हाई कोर्ट का ताज़ा आदेश जिसको पीनाज त्यागी कोर्ट कर रही, बोला नहीं वो 2 साल पहले का जो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा बोला था, वो ऑर्डर आपने नहीं पढ़ा, वो पढ़ो। अरे वो ऑर्डर दिखाओ ना, कौन क्या बोला था। अब 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कब किस केस में क्या बोला वो महत्वपूर्ण है, या वर्तमान में लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट जो बोल रहा वो महत्वपूर्ण है। तो कल जो इन्हें उत्सव और जलसा मनाया वो तो लोअर कोर्ट के आदेश पर, राउज एवेन्यू कोर्ट, वो हाई कोर्ट तो है नहीं। और सेटिंग कैसी थी कि जो जज साहिबा न्याय बिंदु हैं, इन्हीं ने 19 मई को जब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी तो इन्हीं ने एक्सटेंड 3 जुलाई तक के लिए कर दी थी न्याय बिंदु जज साहिबा ने। तब इनके पास सबूत नज़र आ रहे थे, केजरीवाल के विरुद्ध पुख्ता सबूत नज़र आ रहे थे। उस समय भी अभिषेक मनु सिंघवी और कई वकील इनके लिए लगे थे। लेकिन वही जज साहिबा जो है कल फैसला रिजर्व रखती हैं और 8 बजे फैसला सुनाती हैं कि केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई उन्होंने। और ED की गुहार लगाने के बाद कोई दलील देने का मौका नहीं दिया। ASG SB राजू बोलते रहे, लेकिन उन्होंने कहा 48 घंटे की मोहलत दो, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, वो भी नहीं दी। और बोला नहीं, ED सब मनगढ़ंत आरोप लगा रही। अरे भाई, आप ही के कोर्ट में ED के सबूतों पर आपने न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी जज साहिबा। अब एक कौन सी ट्रैप में आप आ गई? धमकी है आतंकवादियों की या मनी ट्रैप है? तो खैर लोअर कोर्ट तो केजरीवाल नहीं मानते और कई बड़े बड़े नेता, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तत्कालीन उस समय पदेन थे, उन्होंने भी बोला कि न्याय तो बिकता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, उन्हीं को कोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये कौन सी किताब में लिखा है? सुप्रीम कोर्ट तक ने इनकी अंतरिम जमानत आगे नहीं बढ़ाई थी, क्योंकि जो उन्होंने बिना मांगे अंतरिम जमानत दी थी काफ़ी छीछा लेदर हो गई थी सुप्रीम कोर्ट की। भारी आरोप लगे थे, कुछ बोलते नहीं बन रहा था। लेकिन
उन्होंने जो मौका नहीं दिया, लेकिन एस बी राजू हाई कोर्ट पहुँचे और जो इस समय अवकाशकालीन पीठ सुधीर जैन साहब न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की बेंच में सुनवाई हुई। लंच हो चुकी, लंच के पहले सुनवाई हुई, काफ़ी तीखी बहसें हुई। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक पूरी सुनवाई नहीं होगी तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, तिहाड़ी रहेंगे, हाई कोर्ट ने कह दिया है। अब आम आदमी पार्टी जो जश्न मना रही थी वो मातम मनाने लगी, छाती पीटने लगी और मोदी को तानाशाह बोल रही। अरे भैया, कोर्ट वर्सेस कोर्ट है, अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जाओगे, तो इसमें तानाशाही मोदी कहाँ से आ जाते हैं। तो ये इनका नैरेटिव इसलिए है कि केजरीवाल एक तरफ और आम आदमी पार्टी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को महत्व ही नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। लेकिन अब लोअर कोर्ट पे जश्न है, अब हाई कोर्ट तानाशाही हो गई। तो 91 दिनों के बाद कल जमानत सुनाई गई थी। बीच में जो 21 दिनों को इनको अंतरिम जमानत मिली थी, तो वो अब इनका जो उत्सव था वो मातम में बदल गया है। लेकिन अब आप ये देखें कि कैसे पानी पिला दिया इस दिलेर महिला पत्रकार पीनाज त्यागी ने केजरीवाल का। ध्यान से देखना हाव भाव केजरीवाल के, और देता है प्रचार करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा, कितना प्रेशर डाला जाएगा उनके ऊपर। अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है कि ये अपने हिसाब से जजेस भी अपॉइंट करना चाहते हैं। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका विरोध किया है, अब अपने हिसाब से हाई कोर्ट के जज भी अपॉइंट करना चाहते हैं, अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपॉइंट करना चाहते हैं। देखते हैं इस तानाशाही से कौन सा इंस्टीट्यूशन बचा रहेगा। एक छोटी सी बात, एक बिल्कुल नॉर्मल कॉमन मैन की तरह से समझने की कोशिश करें। अगर जो अरविंद केजरीवाल कहें वो मान लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी कहती है वो भी मत मानो, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो भी मत मानो। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी सैनिटी पे आपको भरोसा करना है, क्योंकि वही सिस्टम को चलाते हैं। जांच एजेंसियां होती हैं, अंततः दूध का दूध पानी का पानी होता है। अगर हाईकोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी है, रिव्यू पिटीशन भी है। तो उस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? कर तो रहे हैं हाईकोर्ट के लिए तो आप नहीं कर। अब मेरे को अगर बेल मिल गई तो वो गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे हैं तो बेल नहीं मिली तो आप ऑर्डर पढ़ने बैठ गए। ऑर्डर मनीष सिसोदिया का 30 अक्टूबर वाला ऑर्डर भी लेके आना चाहिए था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, आप बायस्ड हो। आप हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए जिसमें उन्होंने ताजा मामला है, मैं तो वही इसी पे बात कर रही थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने पूरे में उनके मनीष सिसोदिया के पक्ष बेल नहीं मिली थी ना। पेज आखिरी के थे, उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आखिरी के 2 पेज के अंदर उन्होंने एक आरोप लगाया। हाईकोर्ट का ऑर्डर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेन करेंगे। ये तो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, ये कह रही है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा। बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई जो अभी आया है बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल नहीं कहना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ। तीखी टिप्पणियां की थी, उस पर आपकी कोई टिप्पणी है या नहीं है? मेरी आपसे निवेदन ये है कि आप अपने प्रेजुडिस में इतना प्रेजुडिस मत होइए कि सुप्रीम कोर्ट से। अगले सवाल पर आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विवेक का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। संजय सिंह जी ने कहा कि हाँ, उस दिन जो कुछ उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ, गलत हुआ है और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरा मामला है। तो गलत तो आप ही लोगों ने मान लिया था हुआ है, फिर ये दूसरा वर्जन कहाँ से निकल कर आया? मैं इस वक्त कोई भी टिप्पणी करूंगा क्योंकि मामला कोर्ट में भी है, सब जुडिस है, उसके अलग अलग तोड़ मरोड़ के मायने निकाले जाएंगे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करना चाहूंगा। जी, आप तो हर बात पे बहुत मुखर तौर पर टिप्पणी करते हैं और बहुत खुलकर बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं। मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। विभाग आपके साथ देखे गए लखनऊ एयरपोर्ट पे और सब जगह। उन्होंने कहा कि भाई जिस नेता की गलती आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मान ली थी, उस नेता को आपने साथ मैंने कहा ना कि मैं कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करूंगा। आप भी कीजिए, इंडिया टीवी भी इंतजार करे, कोर्ट पे भरोसा रखिए कि कोर्ट न्याय करेगा। जो कोर्ट कहेगा उसको मानेंगे, सब लोगों को मानना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वही मानेंगे। नीचे वाली कोर्ट से फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट। आपको सुप्रीम कोर्ट से इतनी नफरत क्यों? कोई नफरत नहीं है। मैं एक चीज आपकी बातों से झलक रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लॉयर थे, मुझे कोई नफरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से इतनी तकलीफ? कोई नफरत नहीं है। मैं पूरे देश की अदालतों का सम्मान करती हूँ, चाहे वो निचली अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल दे के बहुत
गलत कर दिया और मनीष सिसोदिया को गाली देके हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने वाले हम कोई ऐसे सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करनी चाहिए। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, हमें सुप्रीम कोर्ट का आदर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी आदर करना चाहिए हमें। ठीक है, हम तो सभी जजेस का आदर करते हैं और सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं, सिस्टम के लिए जरूरी है। स्वाति मालीवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं, अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला आपकी बहुत पुराने दिनों की साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालीवाल से आपने बात तो की होगी, भाई इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। चलिए हम राजनीति। तो ये थी पीनाज त्यागी जिन्होंने केजरीवाल की हलक सुखा दी और दोगलापन देखा। लोअर कोर्ट को बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन कल लोअर कोर्ट के आदेश पर ही जश्न मन गया। तो ये दोगलापन कहाँ से लाते हैं, ये पूछा जाना चाहिए।